नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टोरी चैनल में, जहां हर कहानी के साथ छुपी होती है गहरी सीख। अगर आपको कहानियां पसंद आएं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दुश्मन का स्वार्थ। एक पर्वत के पास एक बिल में मंदविश नाम का एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वो बहुत शक्तिशाली और डरावना था। जब वो लहरा कर चलता तो मानो बिजली सी चमक उठती थी। लेकिन बुढ़ापा सबका तेज छीन लेता है। अब मंदविश कमजोर हो चुका था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुफकारते समय उसका दम फूल जाता था। जो चूहे कभी उसकी छाया से भी डरते थे, वे अब उसके शरीर पर कूदते फांदते और उसे चिढ़ाकर भाग जाते। भोजन की कमी से वो बहुत परेशान रहने लगा। वो सोचने लगा कि बिना मेहनत किए भोजन का कोई आसान उपाय कैसे निकाला जाए। एक दिन उसे एक चालाकी भरा उपाय सूझा। वो दादुर सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां मेंढकों की भरमार थी और उनका एक राजा भी था। मंदविश ने मेंढकराज को देखकर नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढकराज चौंका। तुम तो हमारे शत्रु हो, फिर ये सम्मान क्यों? मंदविश ने विनम्रता से कहा, राजन, अब मैं पापों से मुक्ति चाहता हूँ। मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि मैं मेंढकों की सेवा करूँ। मेंढकराज ने कारण पूछा तो मंदविश ने झूठी कहानी सुना दी। उसने कहा कि एक मानव बालक की मृत्यु के कारण उसे श्राप मिला है और श्राप से मुक्ति का उपाय ये है कि वो 1 वर्ष तक मेंढकों को अपनी पीठ पर बैठाकर सैर कराए। मेंढकराज ये सुनकर चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी, ये तो गौरव की बात थी। उसने सभी मेंढकों को बुलाया। लालच में आकर सभी मेंढक तैयार हो गए। अब रोज 8-10 मेंढक मंदविश की पीठ पर सवार होते। सबसे आगे मेंढकराज बैठता। सैर के बाद जब मेंढक उतरते तो मंदविश सबसे पीछे उतरने वाले मेंढक को चुपचाप निगल जाता। ये क्रम रोज चलने लगा। धीरे धीरे सरोवर में मेंढक कम होते गए। एक दिन मेंढकराज ने चिंता जताई। सरोवर में मेंढक कम क्यों हो रहे हैं? मंदविश ने चालाकी से कहा, राजन, आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल रही है। कई मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों में चले गए हैं। मेंढकराज गर्व से फूल गया। अंत में वो दिन भी आया जब सरोवर में कोई मेंढक नहीं बचा, केवल मेंढकराज ही रह गया। जब वो अकेला मंदविश की पीठ पर बैठा तो घबराकर बोला, अब मैं अकेला रह गया हूँ। मंदविश मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर देता हूँ। इतना कहकर उसने मेंढकराज को भी निगल लिया। सीख। दुश्मन का स्वार्थ कभी भलाई के लिए नहीं होता। उसकी मीठी बातों पर विश्वास करना अपने ही विनाश को बुलाना है।